हाय देयर एवरीवन, कनिका हियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रिप्ट्स के बारे में। और स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी नॉलेज इंजीनियरिंग वाली वीडियो थी उसमें हमने 3 स्टेजेस डिस्कस किए थे। 3 स्टेजेस ऑफ नॉलेज इंजीनियरिंग। फर्स्ट स्टेज था नॉलेज एक्विजिशन, सेकेंड स्टेज था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और थर्ड स्टेज था नॉलेज वैलिडेशन। तो जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन वाला स्टेज था उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी और उसमें हमने डिस्कस की थी टेक्निक्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स डिस्कस की थी, फॉर एग्जांपल फ्रेम्स, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें से एक टेक्निक क्या है हमारी स्क्रिप्ट्स। तो बेसिकली ये पर्पस है इसका बताने का कि आपको पता रहे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे बाकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो स्क्रिप्ट क्या है, एक टेक्निक है। टेक्निक किसकी? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है? नॉलेज इंजीनियरिंग का एक स्टेज है। तो हम बात करते हैं स्क्रिप्ट्स के बारे में। तो जैसे हमने देखा अभी कि इट इज यूज टू रिप्रेजेंट नॉलेज। नॉलेज को रिप्रेजेंट करने में यूज होती है स्क्रिप्ट्स। एंड स्क्रिप्ट इज सिमिलर टू फ्रेम्स। हमने लास्ट वीडियो में फ्रेम डिस्कस किया था। तो ये फ्रेम स्ट्रक्चर के सिमिलर होती है। फ्रेम स्ट्रक्चर के सिमिलर कैसे होती है? बिकॉज फ्रेम्स में क्या था, फ्रेम्स में स्लॉट्स थे। तो यहाँ पर भी क्या होंगे? इट हैज स्लॉट्स। स्क्रिप्ट्स हैव स्लॉट्स, इसलिए सिमिलर होता है फ्रेम स्ट्रक्चर के। बट इसमें एक लिमिटेशन यहाँ पे आप बोल सकते हो उसकी, या फिर डिसएडवांटेज, कि फ्रेम स्ट्रक्चर क्या करता था, वो हर टाइप की नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकता था। बट स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट लिमिटेड टाइप ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा। वो हम आगे देखेंगे कैसे। और जो स्लॉट्स हैं, तो हर स्लॉट के साथ स्क्रिप्ट में क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि वो स्लॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस स्लॉट की इंफॉर्मेशन होगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि विथ ईच स्लॉट स्क्रिप्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लॉट। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स सिचुएशंस या फिर इवेंट्स। अभी आपको ये इतना समझ नहीं आ रहा होगा, हम एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे इवेंट सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लॉट्स कैसे बनाते हैं स्क्रिप्ट्स में, और फ्रेम स्ट्रक्चर के कैसे सिमिलर है। ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। अभी आपको बेसिक आइडिया स्क्रिप्ट का दे रही हूँ मैं कि स्क्रिप्ट में क्या होता है, स्लॉट्स होते हैं। जैसे फ्रेम्स वाली वीडियो में हमने स्लॉट्स बनाए थे वैसे फ्रेम्स से सिमिलर है। बट फ्रेम्स क्या था, हर टाइप की नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। हर स्लॉट में उसकी इंफॉर्मेशन होगी और वो इंफॉर्मेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, सिचुएशन या इवेंट्स को। तो स्क्रिप्ट में क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या इवेंट को। तो सिचुएशन एंड इवेंट्स के थ्रू हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है स्क्रिप्ट से? हमें ये पता चल सकता है कि व्हाट कैन हैपन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है ये हमें पता चल पाएगा। या फिर हमें ये पता चल सकता है कि विच इवेंट्स फॉलो, कौन से इवेंट्स अकर हो सकते हैं नेक्स्ट, वो हमें पता चल सकता है जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को या फिर इवेंट को। तो इवेंट्स और सिचुएशंस कौन सी होंगी जो स्क्रिप्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल जो इवेंट्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल गोइंग टू मार्केट एंड परचेजिंग आइटम्स एंड पेइंग द बिल, ये एक सिचुएशन हो सकती है। सेकेंड सिचुएशन कैन बी गोइंग टू रेस्टोरेंट, ऑर्डरिंग फूड, फूड ऑर्डर किया हमने, और पेइंग द बिल। हम एक काम करते हैं, ये आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और ये एग्जांपल भी समझ आ जाए तो हम एक केवल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इससे हम सूडो स्क्रिप्ट बनाकर देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स कैसे फुलफिल हो रहे हैं उस कंडीशन में। हम गोइंग टू रेस्टोरेंट, ऑर्डरिंग फूड एंड पेइंग द बिल वाली स्क्रिप्ट लेके देखेंगे। ओके, सो दिस इज द सूडो फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। ये पूरी एक स्क्रिप्ट है। इसको समझने से पहले हम एक बारी कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्क्रिप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं स्क्रिप्ट्स में। सो फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज एंट्री कंडीशंस। एंट्री कंडीशंस में वो सारी कंडीशंस आएंगी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, बेसिक कंडीशंस जो सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर इवेंट या सिचुएशन को अकर होने से पहले। तो वो सारी कंडीशंस यहाँ पर आएंगी। फिर रिजल्ट्स में हमारे पास आएगा जो भी कंडीशंस ट्रू होंगी उस पर्टिकुलर इवेंट को या सिचुएशंस को अकर होने के बाद। तो एक पर्टिकुलर इवेंट हो चुका है, उसके बाद जो भी कंडीशंस ट्रू होंगी वो किस में आएंगी? रिजल्ट्स। देन प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे उस स्क्रिप्ट्स में वो उस प्रॉप्स में आ जाएंगे। रोल्स, जो भी वेरियस कैरेक्टर्स रोल प्ले करेंगे वो रोल्स में आ जाएगा। ट्रैक, ट्रैक का क्या मतलब है? स्पेसिफिक इंस्टेंस। स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ जेनरिक नोड, जैसे हमने सीमेंटिक नेटवर्क में डिस्कस किया था या फ्रेम्स में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट इज अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ होटल। या फिर
हमने सिमेंटिक नेट में देखा था ओक इज एन इंस्टेंस ऑफ ट्री, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, रेस्टोरेंट इज अ इंस्टेंस। तो ट्रैक में क्या आ जाएगा, रेस्टोरेंट। तो ट्रैक में ऐसे ही क्या आ जाएगा, एक स्पेसिफिक इंस्टेंस आ जाएगा। ये एग्जांपल मैंने इस स्क्रिप्ट के बेसिस पर लिया है, अभी हम देखेंगे। देन वी हैव सीन, सीन्स मतलब जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो होने वाले हैं, जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर होने वाले हैं, वो सारे क्या आ जाएंगे, सीन्स में। तो हम बात करते हैं रेस्टोरेंट की, जो हमने अभी बात की थी, उसमें क्या था कि कस्टमर जाएगा रेस्टोरेंट में, ऑर्डर करेगा फूड, खाएगा और बिल पे करेगा। तो हमने यही काम करा हुआ है यहाँ पर इस वाली स्क्रिप्ट में। तो हमारी स्क्रिप्ट क्या है, गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। अब आप देख सकते हो जब हमने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया था, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे और मैंने आपको बताया था कि वो पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ इस एग्जांपल से जस्टिफाई करूंगी। तो देखो, इसमें स्लॉट्स हैं और हर स्लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन है, हर स्लॉट में उस स्लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो हमने यही देखा था कि स्क्रिप्ट्स में स्लॉट होंगे और उन स्लॉट्स में इंफॉर्मेशन होगी और स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करेगी इवेंट्स या फिर सिचुएशन को। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, गोइंग टू अ रेस्टोरेंट। तो हम वन बाय वन ट्रेवर्स करते हैं ईच स्लॉट को। फर्स्ट प्रॉप्स को देखो, प्रॉप्स क्या थे, प्रॉप्स थे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं उस पर्टिकुलर इवेंट में। तो फूड, टेबल्स, मेन्यू, मनी। अब रोल्स देखो, रोल्स क्या थे, जो भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल ओनर, कस्टमर, वेटर, इसमें 3 रोल्स आएंगे। एंट्री कंडीशंस मैंने बताया था, वो सारी बेसिक कंडीशंस जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो इवेंट अगर हो पाएगा। फर्स्ट वन इज कस्टमर इज हंग्री और कस्टमर हैज मनी एंड ओनर हैज फूड। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए तभी वो रेस्टोरेंट में जाएगा। तो कस्टमर को हंग्री होना जरूरी है, कस्टमर के पास मनी होना जरूरी है और ओनर के पास फूड होना नेसेसरी है। अब रिजल्ट क्या था, रिजल्ट मैंने आपको बताया था, रिजल्ट वो सारी कंडीशन जो ट्रू हो जाएंगी अगर वो इवेंट अकर हो जाता है। तो हमारा क्या इवेंट है, हमारा इवेंट है कि कस्टमर जाएगा, ऑर्डर करेगा फूड और फिर बिल पे करेगा। तो इसमें क्या है, कस्टमर इज नॉट हंग्री क्योंकि वो खा चुका है फूड और बिल भी पे कर चुका है। तो ओनर हैज मोर मनी एंड कस्टमर हैज लेस मनी और ओनर हैज लेस फूड। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो ट्रू हो जाएंगी वंस हमारे इवेंट अकर हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गोइंग टू अ रेस्टोरेंट में हमने देखा कि देयर कैन बी 4 सीन्स, 4 सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन कैन बी एंटरिंग द रेस्टोरेंट और फिर उसके बाद ऑर्डरिंग फूड, फिर ईटिंग द फूड और पेइंग द बिल। 4 सिचुएशन हो सकती है, रेस्टोरेंट में जाना, खाना ऑर्डर करना, खाना खाना एंड बिल पे करना। तो उसके बाद अब फर्स्ट सीन में देखो, फर्स्ट सीन में क्या होगा, कस्टमर एंटर्स रेस्टोरेंट एंड स्कैन्स द टेबल, टेबल को ढूंढेगा और उसमें से बेस्ट वन को चूज करेगा, चूजेस द बेस्ट वन। देन इट डिसाइड्स टू सिट देयर, वहां पर बैठने के लिए डिसाइड करेगा और गोज देयर, फिर वहां जाएगा और ऑक्यूपाई करेगा सीट। तो अब आप देख रहे होगे इसमें हम और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट में क्या है, इवन माइन्यूट डिटेल्स आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट वन इज ऑर्डरिंग फूड। तो नेक्स्ट सीन हमने ट्रेवर्स किया, ऑर्डरिंग फूड, कस्टमर आस्क फॉर मेन्यू एंड वेटर ब्रिंग्स इट। फिर कस्टमर मेन्यू को देखेगा, कस्टमर ग्लांसेस इट एंड चूजेस व्हाट टू ईट, उसमें से डिसाइड करेगा कि उसको क्या खाना है और उसको उस पर्टिकुलर आइटम को ऑर्डर कर देगा। अब नेक्स्ट सीन को देखो, ईटिंग द फूड, वेटर ब्रिंग्स द फूड एंड कस्टमर ईट्स इट। तो खाना लाएगा वेटर और कस्टमर से खाएगा। नेक्स्ट इज पेइंग द बिल, कस्टमर आस्क फॉर बिल, वेटर ब्रिंग्स इट और कस्टमर पे कर देगा बिल और कस्टमर मूव्स आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। तो जब ये सारे काम हो चुके होंगे तो कस्टमर इज नॉट हंग्री होगा, ओनर के पास ज्यादा मनी होगा बट लेस फूड होगा और कस्टमर के पास लेस मनी होगा। तो एंटर करने से पहले की कंडीशंस हम यहाँ लिख देंगे और एंटर करने के बाद जो कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी हम रिजल्ट में लिख देंगे। तो ये है बेसिक फॉर्म, बेसिक सूडो स्क्रिप्ट बनाना। तो ये तो हमने अभी देखा सूडो फॉर्म स्क्रिप्ट का। हम पूरी स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे और उसको डिस्कस करने से पहले आपको सिंबल समझने पड़ेंगे। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्क्रिप्ट, क्योंकि अब आपको स्क्रिप्ट समझ आ चुका है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ आ चुका है, आपको कंपोनेंट समझ आ गए हैं, आपको समझ आ गया स्क्रिप्ट होता क्या है, वो सिमिलर होता है फ्रेम स्ट्रक्चर से। वो सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आपको समझ आएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्क्रिप्ट के लिए। सो टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ स्क्रिप्ट, आप देख सकते हो इसमें सूडो फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट में हमने देखा कि हम प्रीवियस इवेंट्स को कौन से अकर हो चुके हैं वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इट कैन हेल्प टू इजीली आइडेंटिफाई द इवेंट्स विच हैव प्रीसीडेड, जो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं इवेंट्स, उनको ये इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा पेइंग द बिल, इससे पहले क्या क्या इवेंट्स हो चुके हैं, तो हम देख सकते हैं ईटिंग द फूड हो चुका है, ऑर्डरिंग फूड और एंटरिंग द रेस्टोरेंट, दीज आर द 3 इवेंट्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये इजीली
आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कौन से इवेंट्स को जो पहले अकर हो चुके हैं। नेक्स्ट ये माइन्यूट डिटेल को भी डिस्क्राइब कर देगा, जो छोटी से छोटी डिटेल है, जैसे कस्टमर गया, उसने टेबल को स्कैन किया, उसने उसमें से बेस्ट वन देखा, फिर उसने डिसाइड किया, फिर वो वहां गया। तो आप देख सकते हो इवन द माइन्यूट डिटेल्स हैव बीन इन्वॉल्व। तो माइन्यूट डिटेल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट इज थ्रू स्क्रिप्ट्स वी कैन कंक्लूड सिंगल इंटरप्रिटेशंस। सिंगल इंटरप्रिटेशंस कैसे? फॉर एग्जांपल इस सूडो फॉर्म को देखो आप, इसमें हम एक फाइनल इंटरप्रिटेशन अगर हमें देनी हो तो हम ये बोल सकते हैं कि कस्टमर केम इन, ऑर्डर्ड द फूड एंड पेड द बिल एंड लेफ्ट। तो ये काम एक फाइनल इंटरप्रिटेशन, एक सिंगल इंटरप्रिटेशन कंक्लूड हो सकती है एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। The first disadvantage can be that it cannot be generalized, and next can be that it is not suitable to represent all kinds of knowledge. इन दोनों का क्या मीनिंग है? जैसे हमने फ्रेम्स में देखा था, फ्रेम्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट जनरल नॉलेज, बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो इसमें स्क्रिप्ट जनरलाइज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट को हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करने में ही यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। हम बोल सकते हैं कि स्क्रिप्ट को हम जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये सूटेबल नहीं है कि ये हर तरह की नॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाए। क्यों सूटेबल नहीं है? बिकॉज स्क्रिप्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ स्टीरियोटाइप नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकती है, मतलब कि वो सिर्फ ऐसी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकती है जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है बहुत बार, या फिर जो सेम तरीके से अकर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल विजिटिंग अ बैंक, विजिटिंग अ रेस्टोरेंट, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया, या रॉबिंग अ बैंक। तो ये सारे केसेस क्या है, बहुत बार अकर हो चुके हैं और सेम तरीके से हर बार अकर होते हैं। तो इसलिए हम स्क्रिप्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स, इट्स कंपोनेंट्स एंड सूडो फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाकर देखेंगे, बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से सिंबल्स ऑफ एक्शंस हम यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।